सरिस्का से निकले बाघ SD 2303 को लेकर लेटेस्ट अपडेट अब सामने आ चुकी है। बाघ की तलाश में एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। मुंडावर से 25 किलोमीटर दूर हरियाणा बॉर्डर पर जाट भागोला गांव में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वन विभाग की 10 टीमें JCB, ड्रोन, कैमरा ट्रैप के माध्यम से सर्च ऑपरेशन चला रही है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। DCF राजेंद्र हुड्डा सर्च ऑपरेशन अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला प्रशासन, पुलिस और स्थानीय लोग भी सर्च में मदद कर रहे हैं। कल शाम अंतिम बार जाट बघोला में दिखा था बाघ 2303 के, और ऐसे में वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर मौके पर मौजूद है। बाघ को ट्रैक होने के बाद में ट्रैकुलाइज किया जाएगा। सबसे पहले तस्वीर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? लगातार 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। उसके बाद नाइट हो गई तो नाइट में सर्च ऑपरेशन रोका गया, लेकिन आज सुबह वापस सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। लेकिन अभी तक उसकी कोई सूचना, बाघ की अभी तक किसी तरह की सूचना नहीं मिली है। और लगातार जो वरिष्ठ पशु चिकित्सक है डॉक्टर अरविंद माथुर और तमाम जो टीम है वहां पर, खासकर राजेंद्र हुड्डा जो वहाँ के DCF हैं, शंकर सिंह राजावत जो वहाँ के रेंज ऑफिसर और तमाम जो संतोष हैं जो वहाँ के रेंज ऑफिसर, तमाम लोग लगे हुए हैं। 10 टीमें वहां पर लगी हुई हैं। ड्रोन के जरिए, कैमरा ट्रैप के जरिए, JCB के ऊपर चढ़ करके बड़ा ही साहसिक और बड़ा दुर्लभ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसको ट्रैक नहीं हुआ। जाट बघोला गांव है ये, हरियाणा बॉर्डर पर जो मुंडावर है, मुंडावर से 25 किलोमीटर दूर जाट बघोला के अंदर लास्ट कल शाम को जब उसके पगमार्क मिले थे उसके आधार पर ही वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि यहाँ से कुछ दूरी पर ही साहिबी नदी भी बहती है। तो जिस तरह से हमारी बात हुई थी मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय जी से और जो DCF राजेंद्र हुड्डा, उनका कहना यही था कि हो सकता है उसने साहिबी नदी की तरफ अगर वो चला गया तो नदी के रास्ते वापस या तो सरिस्का लौटेगा वो, या हरियाणा की तरफ भी जा सकता है। दोनों संभावनाएं हैं। लेकिन फिलहाल सर्च ऑपरेशन इसलिए भी जारी है क्योंकि उसने कल 5 लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया था। आपको बता दें कि इस साल जनवरी में भी 21 जनवरी के आसपास की बात है जब ये एक बार पहले हरियाणा की तरफ निकल गया था और हरियाणा पहुंचने पर उसने एक जो ट्रैकर है उसको घायल भी किया था गंभीर रूप से। उसका भी इलाज किया गया था और संजय शर्मा जो मंत्री उस समय भी उससे मिलने गए थे और कल भी वो 5 घायलों से मिले। लेकिन अभी तक कामयाबी इसलिए नहीं मिली है कि आसपास 4 से 6 फीट ऊंची खेतों के अंदर फसल उगी हुई है। पानी जगह जगह भरा हुआ है क्योंकि बरसात बहुत तेज थी, तो ऐसे में उसके पगमार्क मिलना बड़ा मुश्किल है। उसने अगर कहीं मार्किंग की है तो मार्किंग की गंद भी इसलिए नहीं आती क्योंकि मौसम इस तरह का है, भारी मौसम है, बरसात का मौसम है, आसपास फसल है, तो उसको उसके जरिए भी, और चूंकि फसल बहुत बड़ी है इसलिए ड्रोन भी उसको कहीं कवर नहीं कर पा रहा है। तो कोशिश ये की जा रही है JCB के ऊपर बैठ करके, जो रेस्क्यू टीम है वो कोशिश ये करिए कि JCB के हुड के ऊपर बैठ करके फसल के बीच में जाकर देखें, क्योंकि आशंका इस बात की रहती है कहीं ग्रामीणों से दोबारा उसका सामना हो गया तो फिर किसी को घायल कर दिया हो क्या होगा। और खास बात यह है क्योंकि ये 7 महीने के अंदर 2 बार अपनी टेरिटरी से बाहर निकल करके नई टेरिटरी की तलाश में निकला है हरियाणा की तरफ, तो निश्चित तौर पर अब ये उसका जाना पहचाना रास्ता है, इसलिए ये और भी खतरनाक स्थिति है। अगर उसको ट्रैंकुलाइज करके दूसरी जगह नहीं छोड़ा गया तो निश्चित तौर पर उसके बाघ के जीवन को भी खतरा है, 2303 के आसपास के ग्रामीणों को भी खतरा है। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सर्च ऑपरेशन को आज किसी भी तौर पर उसको ट्रैक करने की कोशिश की जाएगी सर्च ऑपरेशन के जरिए, ताकि उसको ट्रैंकुलाइज किया जा सके और ट्रैंकुलाइज करने के बाद उसके भाग्य का फैसला किया जा सके कि वो सरिस्का रहेगा या उसको अन्यत्र छोड़ा जाएगा। क्योंकि अगर उसको उसी की पुरानी टेरिटरी में छोड़ता है तो निश्चित तौर पर दूसरे बाघ उसको वापस पुश करेंगे और वो नई टेरिटरी की तलाश में, क्योंकि जाना पहचाना रास्ता है, उसके एक इम्प्लांट हो गया उसके ब्रेन के अंदर इस रास्ते का, तो निश्चित तौर पर उसको यहाँ से हटाना बहुत जरूरी हो गया ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए और खुद उस बाघ की सुरक्षा के लिए। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज दिन के उजाले में सर्च ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा। वो जैसे ही ट्रैक होगा उसको ट्रैंकुलाइज किया जाएगा और उसके बाद उसके भाग्य का फैसला भी किया जाएगा उसको किस जगह वापस से उसको छोड़ा जाए। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।